हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो सभी बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल HSSC एस्पिरेंट्स पर। तो जो आज की वीडियो है वो है हरियाणा जीके से रिलेटेड। हरियाणा जीके से रिलेटेड जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन इसमें होंगे सभी मोस्ट रिपीटेड हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और एक क्वेश्चन एक की नहीं कह रही मैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। 100% लिख लो। जो इस पीडी आज मैं करवाऊंगी 25-30 क्वेश्चन जितने भी होंगे मैंने एक पेपर के लिए हैं, एक पेपर के क्वेश्चंस लिए हैं जो एक पेपर में कंप्लीट यानी कि 25 क्वेश्चन होंगे। तो उनमें से 1 2 3 4 5 तक क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि हरियाणा जो है वो इतना बड़ा नहीं है हरियाणा जी के, और उसमें से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दूसरा, जो जितने भी क्वेश्चंस एजेंसी जो सेट करती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करती है। ये हरियाणा का स्टैंड ही रहा है कि हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, और हरियाणा जीके के तो ज़्यादा ही आते हैं, चाहे आप उसको सिलेबस छोटा मान लो या कुछ भी मान लो। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं हमें हरियाणा जीके के लिए, तो उनके लिए ये विशेष तौर पर है। आप कहीं जा रहे हो, आप अपने घर पर बोर हो गए हो, थोड़ी देर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो हरियाणा जीके की क्लास चला लो, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपने मान लो अभी मेरी क्लास लगा ली और 25 क्वेश्चंस कर लिए, तो आपने एक पेपर के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए ना हरियाणा जीके के, तो इस तरीके से आपको ईजी हो जाता है। तो चलते हैं सीधे, ज़्यादा बात ना करते सीधे क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहाँ निर्वासित किया गया था वह स्थान है। अब आपको पता है पहला विद्रोह 1857 में हुआ था, ठीक है। और जो फर्स्ट मुगल शासक बहादुर शाह जफर, ये लास्ट अंतिम मुगल शासक थे। उसके बाद इनको क्या कर दिया था, निर्वासित कर दिया था, एग्जाइल कर दिया था। किन्होंने? अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने, ब्रिटिश जो थे सरकार उसने कर दिया था। उनको कहाँ भेज दिया था? रंगून। कहाँ भेज दिया था? रंगून में भेज दिया था। रंगून कहाँ है? म्यांमार में पड़ता है, ठीक है। कहाँ भेज दिया था? रंगून, म्यांमार, जो जिसको कि आजकल लोग बर्मा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्मा, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट थे, इनको भेज दिया था। कहाँ भेजा था? म्यांमार, ठीक है। अंडमान में ना, अंडमान में ज़्यादातर काले पानी की सज़ा देकर भेजा जाता था लोगों को, काले पानी की सज़ा। वहाँ एक जेल थी जिसका नाम था सेलुलर जेल। क्या नाम था? सेल्यूलर जेल। अंडमान में अगर कहीं पूछे कि काले पानी की सज़ा के लिए कहाँ भेजा जाता था, तो अंडमान भेजा जाता था। वहाँ पर जेल का क्या नाम था? सेलुलर जेल। तो 1857 की क्रांति के बाद जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उनको कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया, म्यांमार भेज दिया गया। म्यांमार को बर्मा भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हरियाणा में राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित हुआ? ऑप्शन ए राव तुलाराम, बी राव बीरेंद्र सिंह, सी राव इंद्रजीत सिंह, डी सर छोटूराम। तो देखो, ये तो तीनों एक ही कैटेगरी के हारे हैं और तीनों है भी एक ही परिवार के, ठीक है। तो राव तुलाराम जो हैं वो 1857 की क्रांति में ये स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, रेवाड़ी से। कहाँ से? रेवाड़ी के एरिया से, ठीक है। और जो राव बीरेंद्र सिंह है, इनका आपको पता होगा, ये हमारे क्या थे? फर्स्ट गैर कांग्रेसी सीएम ऑफ हरियाणा। फर्स्ट, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फर्स्ट गैर कांग्रेसी। इनकी अपनी पार्टी बनाई थी इन्होंने, सीएम ऑफ हरियाणा रहे थे। इन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई थी, हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी। हालांकि ज़्यादा टाइम तक सीएम रहे नहीं, लेकिन पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने थे राव बीरेंद्र सिंह। थर्ड ऑप्शन है राव इंद्रजीत सिंह, जो कि अभी कैबिनेट में मंत्री हैं। और फोर्थ ऑप्शन है सर छोटूराम। तो जो उपाधि दी गई थी राय की, वो किसकी दी गई थी? किसको दी गई थी राय बहादुर की उपाधि? सर छोटूराम को। राइट आंसर इज डी। राय बहादुर की उपाधि किसको दी गई थी? सर छोटूराम को। ये सर की जो सर वर्ड लगा रहे हैं, ये भी क्या है? एक उपाधि ही है छोटूराम को, ठीक है। इनका एक नाम और था जिसको क्या बोलते थे? दीन बंधु। उपनाम बोल सकते हो या प्यार से लोग इनको बोलते थे दीन बंधु।
राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? सर छोटू राम को दी गई थी। सर छोटू राम के बारे में बात करें तो इनका वास्तविक नाम जो था वो क्या था? रिचपाल। क्या था? रिचपाल। इनका जन्म रोहतक में हुआ था, रोहतक के गढ़ी सांपला गांव। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो रिचपाल था, और इनका जन्म रोहतक डिस्ट्रिक्ट के गढ़ी सांपला गांव में हुआ था। भाखड़ा नांगल बांध के विचार का श्रेय भी इनको जाता है। भाखड़ा नांगल बांध का जो विचार है वो इन्होंने दिया था। तो विचार का श्रेय किसको जाता है? सर छोटू राम को, राय को, सॉरी, सर छोटू राय को। ठीक है। एक इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी का भी पार्टी बनाई थी, यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी। ठीक है। तो कई चीज़ें बता दी है मैंने सर छोटू राम के बारे में आपको। तो कौन था इसका राइट आंसर? क्या है? डी। राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित हुए? सर छोटू राम। सर छोटू राम का वास्तविक नाम था रिचपाल, जो कि रोहतक में जन्म हुआ था, जिनका गढ़ी सांपला गांव था। भाखड़ा नांगल बांध का विचार का श्रेय भी इनको दिया जाता है, और इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी। इनका एक नाम और क्या था? दीन बंधु। इनको एक उपाधि भी मिली थी, नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड की उपाधि, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। नाइटहुड की ये उपाधि, नाइटहुड की जो उपाधि थी, ये कब मिली थी? 1937 में। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि नाइटहुड की उपाधि कौन से सन में मिली थी, या नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई थी। ठीक है। तो सर छोटू राम के बारे में कई बातें बता दी मैंने आपको, जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर, लघु मतलब समझ गए ना, इधर भी लिखा होगा मिनिएचर सी, क्या बोला है? मिनिएचर सी। ऑप्शन ए अबुल फजल, बी स्वामी परमानंद, सी स्वामी श्रद्धानंद, और डी स्वामी ज्ञानेदेवजी महाराज, ज्ञानानंद जी महाराज। ठीक है। राइट आंसर ई ए ऑप्शन है अबुल फजल। जो अबुल फजल थे, उन्होंने ब्रह्म सरोवर जो है उसको क्या कहा था? लघु रूप महासागर, मिनिएचर सी बोला था। इनकी एक कृति है, मतलब इन्होंने कोई बुक लिखी होगी, कृति है आईने ए अकबरी, याद रखना इसका नाम, आईने ए अकबरी, आईने ए अकबरी। और जो ब्रह्म सरोवर है वो एशिया का सबसे बड़ा ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित, कृत्रिम है, ये प्राकृतिक नहीं है, सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, मानव निर्मित जलाशय। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बता दिया मैंने अबुल फजल के बारे में आपको। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में आपको पता है 2 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे। एक हुआ था 1191 में और एक हुआ था 1192 में। ठीक है। लेकिन ये जगह का स्थान का नाम पूछ रहा है, कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए तरावड़ी, बी नीलोखेड़ी, सी तरोरी, और डी है तितराम। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर, राइट आंसर तरावड़ी जो है आज का प्रचलित नाम है यहाँ का, और ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तरावड़ी। एक्चुअल जगह यही है, लेकिन पहले क्या पता है इसको तरोरी बोलते थे शायद, क्योंकि राइट आंसर कि HSSC ने तरोरी माना था। ये वैसे 2 ऑप्शंस बहुत आपको तरावड़ी और तरोरी एक साथ बहुत कम मिलेंगे देखने को, लेकिन फिर भी अगर मिल जाता है तो तरोरी आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा, और सेकंड राइट आंसर आप पर जाओगे अब तरावड़ी पर। ठीक है। तो अब मुझे 1191 में जो युद्ध हुआ था उसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और जो 1192 में हुआ था उसमें कौन जीता था? मोहम्मद गोरी। और जैसे ही मोहम्मद गोरी जीता, क्या हुआ? मुस्लिम शासक की नींव यहाँ से पड़ चुकी थी भारत में। नेक्स्ट पर चलते हैं। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद, बी आचार्य देवव्रत, सी जय
लाल हाथी और डी परमानंद। देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको सभी सीएम के नाम पता हो, सभी राज्यपाल के नाम पता हो, सभी अध्यक्ष के नाम पता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो नाम A to Z याद होने चाहिए, नहीं, आपको वो नाम ऐसे याद होने चाहिए कि आप उनको देख के ये बता दो कि हाँ ये था या नहीं था। कुछ इम्पोर्टेंट्स नाम ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए, कुछ हस्तियों के बारे में। तो उनके बारे में, जैसे किसी का कार्यकाल बड़ा है, किसी का छोटा है, किसके कार्यकाल में कोई विशेष काम हुआ है, तो उनके बारे में हमें स्पेशल पढ़ना है। सीएम के बारे में पता होना चाहिए, पहला कौन था, लास्ट में कौन था, कुछ रिफॉर्म्स हुए हों उनके बारे में याद करना है। लेकिन थोड़ा सा ऐसा हो कि भाई हम नज़र मार लें उन पे और ये याद रहे कि हाँ ये तो राज्यपाल थे और ये नहीं था। तो इसमें राइट आंसर आएगा बी। आचार्य देवव्रत हरियाणा के हैं और ये जो हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात के राज्यपाल रहे हैं। राज्यपाल बनने का एक नियम होता है, जो भी राज्यपाल बनता है ना वो उस राज्य का निवासी नहीं होता। आपने देखा हो कोई भी व्यक्ति जो कि हरियाणा का निवासी है वो हरियाणा का राज्यपाल नहीं बना है। तो ये जो राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं ये हिमाचल प्रदेश और गुजरात के राज्यपाल रह चुके हैं, ये हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे। तो राइट आंसर क्या आएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH10 की अभिनेत्री कौन थी? NH10 नेशनल हाईवे 10 पर एक फिल्म बनी थी। फिल्मों के बारे में तो पता ही होगा आपको। कौन थी इसकी? ऑप्शन ए अनुष्का शर्मा, बी करीना कपूर, सी परिणीति चोपड़ा एंड डी मल्लिका शेरावत। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन थी? अनुष्का शर्मा। ये फिल्म जो थी ये ऑनर किलिंग पर बेस्ड थी, ऑनर किलिंग पर बेस्ड थी। और ये कब आई थी ये फिल्म? ये 2015 में रिलीज़ हुई थी, 2015 में रिलीज़ हुई थी। कौन थी इसमें अभिनेत्री? अनुष्का शर्मा थी। ऑनर किलिंग पर बेस्ड थी। अब NH10 इसमें पूछा गया है तो हो सकता है आपसे NH10 ही पूछ ले कि NH10 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो जिस NH10 की बात कर रहे हैं वो कहाँ से है? दिल्ली टू फजील्का। ये फजील्का कहाँ पड़ता है? सॉरी, पंजाब में, यानी कि दिल्ली से पंजाब के बीच में है, पंजाब के फजील्का तक है। ठीक है, ये कहाँ से जैसे दिल्ली से चलता है दिल्ली, रोहतक होते हुए हिसार, सिरसा, उसके बाद उसका पंजाब का अबोहर और फजील्का, ये इसका रूट है। ठीक है, दिल्ली, रोहतक, हिसार, सिरसा, अबोहर और फजील्का, ये इसका रूट है। इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 403 किलोमीटर है। लेकिन अगर इसका डिस्टेंस हरियाणा में पूछे कि हरियाणा में कितना एरिया कवर, कितनी लंबाई है इसकी, तो 313 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस पूछे तो 403 किलोमीटर है, लेकिन अगर हरियाणा में पूछे तो 313 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 10 कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली टू फजील्का, जो कि पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री है। यहाँ खत्री से क्या तात्पर्य है? पहली बात तो ये क्वेश्चन जब ये पेपर हुआ था तो इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लगे थे कि ऐसे किसी के बारे में स्पेशल नहीं पूछ सकते, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। जो HSSC थी उसने आंसर उसका डिलीट कर दिया था आफ्टर ऑब्जेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन अगर यहाँ पर पूछते हैं तो जो खत्री, जहाँ तक मुझे पता चला, मैंने गूगल से पता किया, तो खत्री जो हैं, जो उस टाइम के जब ये एग्ज़ाम हुए थे तो उस टाइम जो HSSC के चेयरमैन थे वो श्री भोपाल सिंह खत्री थे। और ये उनका जो गांव है उसका नाम खत्री है, जो कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अपने गांव का नाम ये पीछे लगाते हैं, भोपाल सिंह खत्री। तो इस तरीके से हम, ठीक है, तो ये डिलीटेड क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना 0% है। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले देख चुका है कि उन पर ऑब्जेक्शन लगे हैं, कोर्ट ने उनको मना किया है कि इस टाइप के क्वेश्चन ना आए जो कि वैलिड ना हो। नेक्स्ट है, हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये ठीक है, हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए श्रवण कुमार गर्ग, बी है भानीराम मंगला, सी है ज्ञानंद जी महाराज और डी है विजयपाल। तो देखो इसका राइट आंसर है श्रवण कुमार गर्ग।
क्या है, श्रवण कुमार गर्ग। देखो श्रवण, आपने देखा श्रवण अपने पापा को बिठा के और घुमा के लेके आया था, तीर्थ यात्रा करवाई थी। तो श्रवण तो वैसे ही अच्छा इंसान की उसकी एक इमेज बनी हुई है। तो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, श्रवण कुमार है। अब आती है गौ सेवा अधिनियम जो है वो कब बना था। कब बना था गौ सेवा अधिनियम, 2010 में बना था। कब बना था, 2010 में। इसके जो एक ये बी ऑप्शन है, भानीराम मंगला। ये भानीराम मंगला है ना, ये भी अध्यक्ष रहे हैं गौ सेवा आयोग के, लेकिन ये कौन से अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष। गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भानीराम मंगला। और अभी अध्यक्ष कौन है, श्रवण कुमार गर्ग। अब ये भी पूछ सकता है, वर्तमान का भी पूछ सकता है और आपसे प्रथम भी पूछ सकते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष वो है पूरण यादव लोहचब। पूरण यादव लोहचब ये उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष तो श्रवण कुमार है और उपाध्यक्ष कौन है, पूरण यादव लोहचब। ठीक है। कब बना था गौ सेवा अधिनियम, 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के क्वेश्चन है, हरियाणा के ऐसे कौन सांसद है जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई। तो देखो, जब भी यहाँ वैसे भी रिसेंटली लिखा हुआ है, हाल लिखा हुआ है, हाल ही में हुई, यानी कि उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये यहाँ आज इस क्वेश्चन को करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अभी क्या पता किस मंत्री की पिता की मृत्यु हुई है नहीं हुई है। उस टाइम जो ऑप्शन था वो शायद रतन लाल कटारिया, सॉरी अरविंद शर्मा के फादर थे, उनकी डेथ हुई थी, तो उसके ऊपर था। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है। देखो, ऑप्शन ए, वे उच्च शिक्षित हैं। बी, वे पहले भी गृह मंत्री रह चुके हैं। सी, वे अविवाहित है। डी, वे पुलिस अधिकारी। ये क्वेश्चन भी डिलीटेड क्वेश्चंस में था। एक वो खत्री वाला और एक ये दोनों क्वेश्चंस HSSC ने डिलीट कर दिए थे और इनके ग्रेस मार्क्स मिले थे सभी स्टूडेंट्स को। तो क्योंकि किसी भी इंसान की ये कोई करैक्टरिस्टिक्स थोड़ी ना कि वो अनमैरिड है या मैरिड है, इससे तो किसी का कुछ पता नहीं चल रहा ना, उसका कोई करैक्टरिस्टिक, उसने कोई बड़ी तोप तो नहीं चलाई कि वो अनमैरिड है तो उसने तोप चला दी। नहीं, अच्छी बात है, हमारे गृह मंत्री अच्छे हैं, वो एजुकेटेड हो सकते हैं, लेकिन वो अविवाहित है, ये उसकी कोई करैक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इसको डिलीट कर दिया था HSSC की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं मगर पुलिस जिला है। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है लेकिन क्या है, पुलिस जिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है दादरी, बी है हांसी, सी है गोहाना एंड डी है कोसली। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग, आज के अकॉर्डिंग नहीं, जब ये क्वेश्चन ये पेपर हुआ था, ये 2020 का वाला पेपर है शायद, तो उस टाइम जो आंसर था वो था बी हांसी, क्योंकि उस टाइम हांसी डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था, हांसी डिस्ट्रिक्ट नहीं था। लेकिन अभी हांसी डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। 23वां जो ज़िला है वो क्या बन चुका है, हमारा हांसी बन चुका है। तो आज के रूप में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा तो थोड़ा और मॉडिफिकेशन हो सकता है ऑप्शंस में क्या दे दे, मानेसर, क्योंकि आपको पता है ना हमारे कितने पुलिस ज़िला हैं। देखो, हमारे डिस्ट्रिक्ट 23 हो गए हैं अब, और पुलिस ज़िले कितने हैं, 24। हमारे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 23। तो एक जो मानेसर है जो कि पुलिस ज़िला है, मानेसर क्या है, पुलिस ज़िला है, लेकिन क्या नहीं बना है, आधिकारिक रूप से ज़िला नहीं बना है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अब की बार ऑप्शन में मानेसर दे दे और बोल दे कि ऐसा कौन सा जिला है जो आधिकारिक रूप से जिला नहीं बना है लेकिन पुलिस जिला है, तो राइट आंसर वहाँ पर मानेसर आएगा। लेकिन उस टाइम के हिसाब से राइट आंसर क्या था, हांसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस की भर्ती में PST शब्द का क्या अर्थ है। PST, जो भी फिजिकल देने जाता है ना उनको पता चल जाता है बाद में कि PST और PMT क्या होता है। PST फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। जब आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपको रनिंग के लिए बुलाया जाता है उसको बोलते हैं फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। और एक बार और बुलाया जाता है आपको PMT के लिए। किसके लिए, PMT के लिए, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसमें क्या किया जाता है, आपकी हाइट मेजर की जाती है, और बॉयज़ की चेस्ट और गर्ल्स की हाइट एंड चेस्ट। ठीक है। तो 2 टेस्ट होते हैं, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो इसका राइट आंसर है सी, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। स्पीड टेस्ट नहीं है, कभी रनिंग को सोच के स्पीड टेस्ट लगा लो, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
हरियाणा के किस भूतपूर्व डीजीपी, देखो डीजीपी लिखा है, की मृत्यु हाल ही में हुई है। तो जब हाल ही में पूछा गया यानी कि उस टाइम का रिसेंट क्वेश्चन था, उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। उस टाइम एस बाजवा जो कि हरियाणा के पहले डीजीपी रहे हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके ऊपर ही क्वेश्चन था, ठीक है। आज के सिनेरियो में इस क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इससे हमें पता चल रहा है कि करंट अफेयर कहाँ कहाँ से आ रही है। यानी कि आपको अगर करंट अफेयर भी तैयार करनी है, करंट अफेयर 4 से 5 मार्क्स की आ जाती है और बहुत अच्छा रोल है। 4-5 नंबर कोई कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और तो आपको ना करंट अफेयर भी साथ साथ में पढ़ाई करनी चाहिए अपनी। नेक्स्ट पे चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? हरियाणा के किस जिले में विधायक पद, तो देखो हरियाणा में विधायक पद क्या होता है, मतलब जहाँ विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा, हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 में से आरक्षित जाति मतलब एससी कैटेगरी के लिए, एस, क्योंकि एससी और एसटी आती है ना आरक्षित जाति में, एसटी हरियाणा में है नहीं, तो क्या बच गया? एससी। हरियाणा में 17 ऐसे जिले हैं जो कि आरक्षित के लिए है, लेकिन उनमें से इनमें देखते हैं वो 17 डिस्ट्रिक्ट है या नहीं। ए ऑप्शन है पंचकुला, बी दादरी, सी फरीदाबाद, डी इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन इज डी, इनमें से सभी। पंचकुला, दादरी और फरीदाबाद में कहीं भी आरक्षित जाति के लिए सीट आरक्षित नहीं है। हरियाणा में विधानसभा की सीटें हैं 90, लोकसभा की सीटें हैं 10 और राज्यसभा की सीटें हैं 5। लेकिन अगर आपसे पूछ ली जाए कि संसद की कितनी सीटें हैं, तो संसद में क्या आता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो बच्चे कहीं 10 टिक करके आ रहे थे, कहीं 5, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? दोनों की मिक्स आएगी। लोकसभा की कितनी है? 10, राज्यसभा की कितनी है? 5, तो संसद की कितनी होगी? 15 सीटें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में है। निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नीलोखेड़ी, बी सिरसा, सी भिवानी एंड डी लाडवा। राइट आंसर है डी लाडवा। लाडवा के बारे में बात करते हैं। लाडवा कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र के बारे में। और ये क्या कह रहा है कि हरियाणा की सबसे बड़ी यहाँ पर क्या है? अनाज मंडी है, ठीक है। लाडवा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर क्या है? हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। तो ये एशिया की भी दूसरी सबसे बड़ी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी दूसरी मंडी, दूसरी सबसे बड़ी मंडी, दूसरी सबसे बड़ी मंडी भी है, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही? ऑप्शन ए पशु आश्रय योजना, बी किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण, सी कृषि भूमि की खरीद और डी संयुक्त कटाई। ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि जो ग्रामीण बैंक है वो पशुओं को आश्रय के लिए भी, योजना के लिए भी कुछ ऋण दे रहा है, लोन दे रहा है, कृषि भूमि की खरीद के लिए भी और कटाई वगैरह के लिए भी देता है, लेकिन उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए वो कोई भी लोन नहीं देता, ठीक है। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? अश्व अनुसंधान जो घोड़े होते हैं उनका अनुसंधान रिसर्च सेंटर है, ठीक है। तो कब खोला गया? ये खोला गया था 7 जनवरी 1986 में, 7 जनवरी 1986 में। कहाँ है ये? हिसार में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हिसार में कई हैं अनुसंधान केंद्र, कभी इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन और रह गया शायद इसमें, हाँ ये रहा। हरियाणा में बनसंतोर किस जिले में स्थित है? बनसंतोर किस जिले में स्थित है? राइट ऑप्शन इज सी, यमुनानगर में। यहाँ पर क्या है? हाथी पुनर्वास केंद्र। क्या है? हाथी पुनर्वास केंद्र। बनसंतोर यमुनानगर में क्या है? हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना 2008 में,
कब हुई थी? 2008 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? हरियाणा के थानेसर में जो भारी मिट्टी पाई जाती है वो क्या कहलाती है? जो हरियाणा के थानेसर में, ऑप्शन ए है दोमट, बी है नेली, सी है कैथल और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आप ऑप्शन इज डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि थानेसर में जो भारी मिट्टी पाई जाती है उसे बोलते हैं सोलर। क्या बोलते हैं? सोलर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 2004, बी 2006, सी 2008 और डी है 2005। राइट ऑप्शन इज 2008, 2008 में। ये कहाँ है? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है। पंचकुला में कहाँ है? नाडा साहिब का जो गुरुद्वारा है ना, सेक्टर 22 में है। सेक्टर 22 नाडा साहिब गुरुद्वारा के पीछे है। ठीक है, और इसके जो आईटी पार्क जो बना था वो किसके तहत बना था? किसने बनवाया था? इसका जो हैम रोल है HSIIDC के द्वारा बनाया गया था। HSIIDC की जो फुल फॉर्म है वो बहुत बार पूछी गई है आपके एग्जाम में। क्या बनती है? हरियाणा इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, और कब स्थापना हुई थी? HSIIDC की स्थापना कब हुई थी? 8 मार्च 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला। और इन्होंने क्या बनाया? आईटी पार्क। आईटी पार्क कब बना? 2008 में। कहाँ बना? पंचकुला में। ठीक है, और जब ये बना था तो कौन थे हमारे सीएम? उस टाइम सीएम थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसके बारे में नहीं पूछेंगे शायद कि उस टाइम सीएम कौन थे या किसने उद्घाटन वगैरह किया, लेकिन ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि HSIIDC की फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या थी। ये क्वेश्चन मैं 2-3 बार आपको बता चुकी। हरियाणा जब बना था, कब बना था? 1966 में, 1 नवंबर 1966 को बना था ना। तो हरियाणा जब गठन हुआ था तो 7 डिस्ट्रिक्ट थे हरियाणा में। कौन कौन से थे? एक मिनट। घर JKM, ये आपकी ट्रिक है, याद कर लेना अगर कोई पहली बार देखे तो। घर JKM। कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 7। राइट ऑप्शन इज ए। JKM। जी से गुरुग्राम, M से महेंद्रगढ़, A से अंबाला, R से रोहतक, रेवाड़ी नहीं है, G से जींद, K से करनाल और M से महेंद्रगढ़। साउथ में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ही था। यहाँ पर करनाल है, कैथल कुरुक्षेत्र बिल्कुल नहीं है, अम्बाला के बाद करनाल ही आएगा। जींद जो हार्ट ऑफ हरियाणा है वो था, रोहतक था, अम्बाला था और ये सॉरी हिसार, मैंने पता कहा दिमाग था, महेंद्रगढ़ लिख दिया मैंने, हिसार। ठीक है, और जी से गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 2। राइट ऑप्शन इज ए 2, यानी कि 2 जो वेटलैंड हैं हरियाणा के, उनको क्या कर दिया गया? आर्द्रभूमि की मान्यता देगी। अब 2 कौन कौन से हैं वो देखो। पहला तो है नेशनल पार्क, कौन सा? सुल्तानपुर वाला, सुल्तानपुर, जो कहाँ है? फर्रुखनगर गुरुग्राम। कहाँ है? फर्रुखनगर गुरुग्राम। सेकंड है भिंडावास। भिंडावास कहाँ है? झज्जर में। कहाँ है? झज्जर में। झज्जर में है और ये मानव निर्मित है। मानव निर्मित मीठे पानी की सबसे बड़ी
ठीक है, मानव निर्मित है। और 2021 में इनको रामसर साइट में भी शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो पता चल गया आपको इनके बारे में कौन से दो किए हैं। ये दो का ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन दो कौन से किए, एक तो नेशनल पार्क हमारा सुल्तानपुर वाला और दूसरा भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इनके दोनों को क्या किया गया है, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत क्या कर लिया गया है, अंतर्गत कर लिया गया है उसको, NWCP के अंतर्गत इनको मान्यता दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये थे आपके आज के हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आप ना कईयों को जैसे जिनका प्री का क्लियर हो रखा होगा CET, वो हरियाणा जीके को थोड़ा सा लूज पॉइंट पर छोड़कर चलेंगे। अगर हरियाणा जीके का 25 में से अगर बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, तो आप पीछे चले जाओगे। हरियाणा जीके को पीछे ना रखें, साइड में रख के ना चलें। पेपर का 25% पार्ट कवर करके चलता है, आपको पता है ना। 25% बहुत ज़्यादा रहता है, मायने रखते हैं। 25% आपकी मेरिट को डिसाइड करेंगे। मैं ये तो नहीं कह रही कि आप पूरा दिन हरियाणा जी के पढ़ो, बिल्कुल नहीं। हरियाणा जी के मेरिट डिसाइड नहीं करती, लेकिन उसके 1-2 क्वेश्चन मेरिट डिसाइड कर देते हैं। आप पीछे रह जाओगे 1-2 क्वेश्चन में, तो फिर दिक्कत होगी। फिर आपको लगेगा यार मैंने इतना आसान क्यों छोड़ दिया, ये तो इतना आसान था, मैं इसको 1-2 दिनों एक्स्ट्रा पढ़ लेता, मैंने तो छोड़ दिया था। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आप ना इसको डेली पढ़ोगे, आप इसको ना डेली पढ़ना, चाहे आप 1 घंटा पढ़ो, लेकिन आप डेली पढ़ो। चाहे आप 1 घंटा पढ़ो, चाहे आप इसके क्वेश्चंस लगाओ, लेकिन आप हरियाणा जी के पीछे नहीं छोड़ोगे, हरियाणा जी के डेली करोगे। ठीक है, 1 आवर डेली। PDF के लिए आप टेलीग्राम अकाउंट में जुड़ सकते हैं मेरे साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।